चुपके से द्वार खोले थे, यशोदा के पास लिटाकर कृष्ण को वसुदेव चल दिए, वहीं पर लेटी हुई योग माया को उठाकर। ये कौन आया अपरिचित मेरे द्वार, चिर परिचित सा, चिर परिचित सा। कुछ गाढ़ निद्रासी में यशोदा समझ नहीं पाई कि कौन है जो मेरे पास लेटा है, ये कौन है। और भगवान धीरे से उसका आंचल टटोल रहे हैं। कुछ इस तरह से भगवान ने परिचय दिया अपने आने का, जैसे शिशु का स्वाभाविक और नैसर्गिक पेय माँ का दूध ही तो है। माँ के दूध को ढूंढ रहा होता है बालक, और इस प्रकार से भगवान ने शपथ दी थी और ये प्रतिज्ञा भी की थी कि जिससे जन्म लूंगा मैं उसका दूध नहीं पीऊंगा। उसमें कई साधन का अभिमान है और इसमें साधन का गोपन है। आध्यात्मिक साधनों का गोपन रखो। श्रुतम में गोपाए, कुछ अच्छा काम करके भूल जाओ। इसका तो ढिंडोरा पिट गया इस माँ का, इसके पराक्रम का, पुरुषार्थ का, साधना का, इसके तप का, इसके पुण्य कितने प्रचंड हैं, इसका पुरुषार्थ कितना प्रभावशाली है कि अंबर भी मौन भंग करके कहने लगा कि देवकी के 8वें गर्भ से ही काल का कंस का काल आएगा, देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण आएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि देवताओं को भनक है, आप इतना कर रहे हैं, अच्छा करोगे तो देवताओं को पता लग जाएगा आपके परमार्थ का, पुरुषार्थ का, उदारता का, तपा साधना का। ढिंढोरा पिट गया, लेकिन इस माँ का तो किसी को पता ही नहीं है। और ये सच है कि केवल कुछ महदेवियों को, कुछ ब्रह्मज्ञानियों को, ब्रह्मवेत्ताओं को, या कि महादेव को ही पता था कि वहां पहुंच गए। ब्रह्मा भी अनभिज्ञ थे, इंद्र आदि भी जान नहीं पाए। तो इंद्र को भी पुण्यों की भनक नहीं है, जबकि पुण्य सही तो इंद्र के निकट पहुंचा जा सकता है। इंद्र की निकटता, इंद्र की सन्निधि बिना पुण्य के हो ही नहीं सकती। तो बहुत अधिक पुण्य प्रचंड होने लगे, साधन आपका जागृत होने लगे, तो इंद्र आदि को भनक लग जाती है। यज्ञ की आहुति की धूम उसकी प्रचंड, उसकी स्वर लहरियां उस स्पंदन दस्तक देने लगते हैं। तो कौन सा तप किया होगा यशोदा ने कि वे सकल पुण्य और साधन गोपन है? सीखो यशोदा से कि कुछ अच्छा करो तो छुपाइए, बताइए मत, ढिंडोरा मत पीटो। दान का, सेवा का ढिंडोरा मत पीटो। कुछ लोग तो पूजा करने जा रहे हैं, डलिया में फूल रखे, कोई नहीं पूछ रहा, अपने आप बता रहे होते हैं आप बहुत अच्छे फूल चुने, आज हमने मंदिर जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा, अपने आप बता रहे हैं आप कई बार लोगों को कि नहीं आज तो हमारा व्रत है, और हम हमेशा व्रत रखते हैं, आज भी है हमारा। एक और छोटा सा इनपुट देते हैं, हम 3 घंटे मौन भी रखते हैं। कोई पूछ नहीं रहा है, मन करता है, पता है, मौन करते। ये जो आप आए ना तीर्थ में, यहाँ हमने धर्मशाला बनवाई है, उस धर्मशाला में हमारे कमरा भी है, कोई पूछ नहीं रहा, मन करता है बताने का। हमारी कीर्ति का गान हो, यश का विस्तार हो, लोगों में स्वीकृति पैदा हो, ये अच्छी बात है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, पर करो मत। अपनी उदारता को, अपने परमार्थ को प्रकाशित मत करो। सेवा गोपन रहना चाहिए, सेवा की गोपनीयता रहनी चाहिए। फूल नहीं बताता, आओ तितलियों आओ, भ्रमर आइए, मधुमक्खियां कब आएंगी। जैसे ही फूल खिलता है, उसकी सौरस्यता, सौकर्यता, मधुर पराग, दीप्ति, नवलता, उसका महकना, सुवासित होना, कुसुमित होना, सुरभित होना, सबको पता है। फूल खिल गया, तितली अपने आप पहुंच जाएगी, भ्रमर अपने आप पहुंच जाएंगे, मधुमक्खियां अपने आप पहुंच जाएंगी। आप जैसे भक्त भी उसको चुनकर परमात्मा को चढ़ाने के लिए अपने आप पहुंच जाएंगे। वो आमंत्रण नहीं देता, आओ आओ मैं खिल गया, इसलिए आप परमार्थी हैं तो पता लग जाएगा। पर यशोदा का नहीं पता लगा, किसी को भनक नहीं लगी, उस मां का नहीं पता लगा। इसका अर्थ निस्साधना है, गोपन रखिए अपने साधन।
अपनी साधना को श्रुतम में गोपाय, मौन में रहने चाहिए। आपके साधन, आपका व्रत ऐसा हो आनंद दानंद, दूसरे के आनंद के लिए। सब वो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संचना न उपासते। सज्जन पुरुषों की उपासना इस ढंग की होती है कि वो दूसरों के हिस्से देते चलते हैं, बताते नहीं। ये पर्जन्य कहाँ बता रहे हैं, ये पवन प्रकाश आकाश कहाँ बता रहा है कि हम आपके लिए हैं। बिना धरा प्रकाश पवन के, आकाश के, बिना नक्षत्र निहारिकाओं के हमारा कोई जीवन है क्या? ये सलीलाएं तो नहीं बता रही हैं बहते हुए जा रही हैं। बयार तो नहीं बताती कि मैं तेरे लिए बह रही हूं। सूर्य तो नहीं बताता कि प्रकाश आपके लिए है। ठीक वैसे ऐसा गोपन साधन का, यशोदा का, भगवान ने धीरे से आंचल खोजकर और जैसे मां के कुछ पर अपने ओष्ठ रखे, अरे मां आनंद में खो गई। माँ को आनंदानुभूति हुई, और जैसे माँ को आनंदानुभूति हुई, और ये आनंद का अनुभव अतीन्द्रिय है, सुख की अनुभूति ऐन्द्रिक है। पदार्थ से सुख का अनुभव होता है। और मैं बहुत विनय पूर्वक एक बात कह रहा हूं, कोई पदार्थ ऐसा नहीं बना धरती पर जो आनंद की अनुभूति कराए। पदार्थ सुख की अनुभूति कराता है, ये तो परमात्मा का स्मरण ही है जो आनंद प्रदाता है। ये तो अध्यात्म का ही फल है जिससे आनंदानुभूति होगी, रसानुभूति होगी। और जैसे आनंद की अनुभूति हुई माँ यशोदा को, वो पूरी अनुभूति ब्रजवासियों को भी हुई।